इंडिया के हर घर में एक शाहरुख या एक सलमान तो होता ही है, और अगर नहीं तो इनके जैसा बनने के सपने देखने वाले तो जरूर ही होते होंगे। नाम जानकर आपने सरनेम का अंदाजा तो लगा ही लिया हो। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दो सबसे चहेते खान, जिनकी अनबन के एक दौर के साथ साथ उनकी दोस्ती के भी कई किस्से मशहूर हैं। तो आज हम आप सबके लिए इन दो नामों के साथ एक ऐसा कंपैरिजन लाए हैं जिससे आप भी जान सकेंगे कि इनकी इस हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या राज है। अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं तो आप भी इन जैसा बन सकते हैं। शाहरुख खान और सलमान खान दोनों अपने आप में ही एक बड़े ब्रांड माने जाते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडियंस तक ही सीमित नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक अपना जलवा बिखेरे हुए हैं। फिर चाहे लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हों या फिर इनकी फिजिक, इनकी हेल्थ और फिटनेस के कुछ ऐसे ही राज जानने और पूरी एनालिसिस के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी अपने फिटनेस रूटीन को अच्छे से डिफरेंशिएट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी एज की। 27 दिसंबर 1965 में जन्मे सलमान खान अभी तो 55 साल के हैं पर जल्द ही 56 का आंकड़ा छूने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 में ही हुआ था। शाहरुख ने अभी हाल ही में अपना 56वां जन्मदिन मनाया है। शाहरुख सलमान से लगभग 2 महीने बड़े हैं, पर दोनों के 50 पार होने के बावजूद बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की रेस में बने रहना उनकी अपने आप पर की गई कड़ी मेहनत को दर्शाता है। बॉलीवुड में भले ही आज कई नए चेहरे आ गए हों, पर इंडस्ट्री में आज भी द खान्स की पोजीशन उसी फैन फॉलोइंग के साथ बरकरार है जैसे शुरुआती दौर में थी। तो अब हम बात करेंगे इनकी हाइट के बारे में। सलमान की हाइट 5 फीट 8 इंच है, वहीं शाहरुख की हाइट भी सलमान के बराबर ही 5 फीट 8 इंच है। दोनों भले ही अक्सर अपनी फीमेल लीड से हाइट में कम पाए जाते हैं, पर ये जानना आपके लिए जरूरी है कि उनकी हाइट बिल्कुल भी कम नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि अपने फीमेल को स्टार्स की तरह वो हील्स नहीं पहनते। तो अब आते हैं इनकी बॉडी पर। सलमान और शाहरुख दोनों ही अपने करियर की शुरुआत में लीन फिजिक वाले एक्टर्स थे, या यूँ कहा जाए कि 90s के ही समय में बॉडी बिल्डर हीरोज का चलन मशहूर हुआ था। अब बात करते हैं इनकी वर्कआउट रूटीन के बारे में। सलमान अपने जिम और वर्कआउट सेशंस को लेकर हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रहे हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा समय जिम में खुद को फिट करते हुए ही बीतता है। वो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कार्डियो और बैक की एक्सरसाइजेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। सलमान साइकिलिंग, स्विमिंग, सिटअप्स और पुशअप्स को भी अपने वर्कआउट में शामिल करना नहीं भूलते हैं। और अगर बात करें शाहरुख की, तो वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही वर्कआउट करते हैं, जिसमें वो मिक्स्ड कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। SRK के ट्रेनर प्रशांत सावंत अक्सर जिम में उनकी मेहनत और उनकी डिसिप्लिन की तारीफ करते नजर आते हैं। अब आते हैं उनकी डाइट पर। सलमान अपनी डाइट को लेकर भी उतने ही सजग हैं जितना अपने जिम को लेकर। वैसे तो सलमान को माँ के हाथ का खाना ही पसंद है, पर इससे अलग हटकर वो ब्रेकफास्ट में 4 उबले अंडे, 1 एग व्हाइट और 1 ग्लास लो फैट मिल्क लेते हैं। लंच में सलमान मटन, फ्राइड फिश, सैलेड और फ्रूट्स लेते हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन और फाइबर्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। सलमान वर्कआउट के बाद ओट्स, नट्स और प्रोटीन बार लेते हैं और डिनर को एक लाइट मील रखते हुए सलमान चिकन, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और सूप लेते हैं। वहीं शाहरुख दिन में 6 मील्स लेते हैं जो कि हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स पर बेस्ड होते हैं। स्टार्टिंग विद ब्रेकफास्ट, SRK eats 2 slices of brown breads, 1 whole egg, 4 egg whites and 1 cup of black coffee. मिड आफ्टरनून स्नैक्स में शाहरुख 1 ग्लास दूध और कोई 2 सीजनल फ्रूट्स लेते हैं। मेन कोर्स में वो रोस्टेड चिकन, वेजिटेबल्स और सैलेड प्रेफर करते हैं। प्री वर्कआउट मील में शाहरुख 5 एग व्हाइट्स और स्वीट मैश पोटैटो लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट में शाहरुख प्रोटीन शेक लेते हैं और अपने लास्ट मील यानी डिनर में शाहरुख चिकन ब्रेस्ट, दाल और सैलेड लेते हैं। उनका ये डाइट प्लान उनके काम के प्रति अपनी एथिक्स को दर्शाता है। तो अब बात करते हैं उनके बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो उन्होंने अपनी मूवीज के लिए किए हैं। शाहरुख का सबसे बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन था उनकी 2014 में आई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए, जहां उनकी बॉडी और फिटनेस ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। उस फिल्म के लिए शाहरुख ने बेहद कड़ी डाइट और वर्कआउट से 8 पैक एब्स के साथ खूब सारे शर्टलेस सीन्स दिए थे। इसके अलावा फिल्म दिलवाले में एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ मिलकर शाहरुख ने अपनी एक नई छवि दिखाई थी। इसी के साथ चेन्नई एक्सप्रेस में भी उन्होंने कॉमेडी एक्शन के साथ कई जबरदस्त सीन्स किए थे।
शाहरुख का एक और मेमोरेबल ट्रांसफॉर्मेशन था उनकी 2016 में आई फिल्म फैन के लिए, जिसमें उन्होंने एक 15 साल के फैन का रोल और एक 26 साल के सुपरस्टार एक्टर का रोल साइमल्टेनियसली अदा किया था। इसके लिए शाहरुख घंटों बैठकर मेकअप करवाते थे और गेटअप में आने के बाद घंटों उस मेकअप के साथ शूट करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा टास्क था। ठीक ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने फिल्म जीरो के लिए भी किया था, जिसमें उन्होंने एक बौने का किरदार निभाया था। वो फिल्म शाहरुख की एक्टिंग को लेकर लोगों की तारीफ बटोरने में तो कामयाब रही, पर थिएटर में फिल्म की कहानी दर्शकों को लुभा न सकी। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर ना चली हो, पर शाहरुख का अपने काम को लेकर पेशेंस और डिसिप्लिन लोगों के दिल में घर कर गया। वहीं दूसरी ओर सलमान ने आने वाले बॉलीवुड के चलन में फिटनेस के महत्व को पहले ही भांप लिया था। 1989 में सूरज बड़जात्या की फिल्म से डेब्यू करने वाले सलमान अपनी पहली ही फिल्म में एकदम लीन बॉडी और चॉकलेट बॉय की इमेज के साथ उतरे थे। ये फिजिक और एक यूनिक यूएसपी की कमी ही थी कि उनकी अगली फिल्म साजन को ना गिना जाए तो अपनी दूसरी सुपरहिट फिल्म देने के लिए सलमान को 6 साल का भारी इंतजार करना पड़ा। वो हिट फिल्म भी सूरज बड़जात्या की फिल्म हम आपके हैं कौन थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर चलते ही सलमान ने बहुत जल्दी ही भांप लिया कि उन्हें अपनी बॉडी पर मेहनत करने की जरूरत है। 90s का दौर चल चुका था। सलमान और शाहरुख की मल्टी स्टारर फिल्म करण अर्जुन थिएटर्स में अच्छा कर रही थी। मूवी में सलमान को देखकर उनकी बदलती फिजिक और उनकी खुद पर मेहनत साफ नजर आ रही थी। इसके बाद सलमान की आई फिल्म वीर गति, जो भले ही फ्लॉप रही हो, पर उसमें सलमान का एक्शन हीरो अवतार उनके आगे के करियर का बेस सेट कर चुका था। इसी बीच 1998 में आई सलमान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या उनके करियर को एक नई ऊंचाई दे गई। फिल्म की स्टार्टिंग ही लोगों को चौंका गई, जिसमें सलमान का शर्टलेस होकर डांस करना फिल्म में सबसे चर्चित रहा। उस गाने को आज भी सलमान के बॉलीवुड जर्नी के सबसे आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक माना जाता है। सलमान चॉकलेट बॉय से एक एक्शन पैक परफॉर्मर बन चुके थे। उनके पोस्टर घर की दीवारों से लेकर भारत की गलियारों में लग चुके थे, क्योंकि बॉलीवुड में उन दिनों इतनी अच्छी फिजिक और फिटनेस वाले हीरो पहली बार कैमरे पर अपना जलवा बिखेर रहा था। इसके बाद सलमान और शर्टलेस बॉडी का मानो साथ बन चुका था। सलमान की ब्लॉकबस्टर हिट्स में शामिल पार्टनर, दबंग, दबंग 2, एक था टाइगर, जय हो, सुल्तान और भारत जैसी कई फिल्म इसका सबूत हैं, जिनमें वो अपना जौहर दिखा चुके हैं। इस कंपैरिजन के बाद आपका ये जानना और भी जरूरी है कि सलमान और शाहरुख में जितनी सिमिलैरिटीज हैं, उतनी भी किन्हीं दो सुपरस्टार्स में होना ना के बराबर है। बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में नाम बनाना अपने आप में एक चैलेंज होता है और दोनों इस पर बखूबी खरे उतरे हैं। मगर फिर भी सलमान के बारे में ये अक्सर कहा जाता है, उन्हें उनकी जगह बनाने में उनके फादर, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड राइटर रहे हैं इंडस्ट्री के, उन्हें उनसे कई मौके मिले हैं। पर मौका मिलना अलग है और मौके पर बखूबी खरा उतरना अलग है। सलमान और शाहरुख आज की इस अनस्टेबल जनरेशन के लिए एक मिसाल है कि टैलेंट और शौक की कोई उम्र नहीं होती। वो एक बहुत फेमस फ्रेज एज इज जस्ट अ नंबर का एक करेक्ट एग्जाम्पल है। ये कंपैरिजन हम आपके लिए इसलिए लाए थे ताकि इस पूरी वीडियो का कोई भी हिस्सा अगर आपको आपके काम के प्रति और डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड बना सके, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगा। इस पूरे वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना था, ना कि आपकी पर्सनालिटी को स्टार्स की पर्सनालिटी से कंपेयर करना। दोस्तों, इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज को पाने का कोई दायरा नहीं होता। लोगों के ख्वाब, मंजिलें दूसरी हो सकती हैं, मगर रास्तों पे कांटे तो सबके होते हैं। सफल वही होता है जो कांटों के उस पार रखे फूलों के गुलदस्ते को देख सके। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी आसमान में उड़ान निर्धारित नहीं है। आप स्वतंत्र हैं खुद को और बेहतर करने के लिए। आप परिभाषित नहीं हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप भी हमें अपनी पसंद के टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।